श्रद्धया पितृन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्क्रम तत श्राद्धम। अर्थात पितरों, जो मृत पितृ हैं, उनके लिए जो भी काम श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। यही श्राद्ध की परिभाषा है। श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं, तो आपको एक बहुत ही सुंदर अवसर मिलने जा रहा है अपने पितरों की सेवा करने का, उनको प्रसन्न करने का। तो इस अवसर को आप बिल्कुल भी नहीं गंवाएं। अब श्राद्ध जब हम करते हैं तो बहुत सी चीजें तो हमें पता है, लेकिन बहुत सी गलतियां हम कर लेते हैं। तो उन गलतियों में क्या सुधार किया जा सकता है? दूसरी बात, अगर आपके पास में पैसे की कमी है या आपकी कुछ कंडीशन ऐसी है, आप इस तरह से फंस चुके हैं कि आप कोई कर्म कर ही नहीं पा रहे, कोई ना कोई दिक्कतें आ रही है, तो कौन सा एक हल्का सा उपाय करके जो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सुगमता के साथ कर सकते हैं, तो वह उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो सबसे पहली बात तो मैंने यह देखा है कि श्राद्ध सब लोग करते हैं, लेकिन तर्पण करना भूल जाते हैं। श्राद्ध करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं। जिस तरह से श्राद्ध में महत्व है, उसी तरह से तर्पण का भी बहुत ज्यादा महत्व है। तर्पण से हमारे पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए? तर्पण भी करना चाहिए। और अगर आपको यह पता नहीं है कि तर्पण किस तरह से किया जाता है, तो जिस भी ब्राह्मण को आप बुलाते हैं उनसे आप निवेदन करें कि आप हमारा तर्पण भी करवा दें। तो आपको श्राद्ध भी करना है, साथ में तर्पण भी करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि श्राद्ध के अंदर जब हम श्राद्ध की जो भी क्रियाविधि करते हैं और जो खाना बनाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, वो हम उस समय का विशेष ख्याल नहीं रखते कि किस समय, दिन के किस समय हमें यह कर्म करना चाहिए, या सबसे अच्छा समय या इसके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कुतुब मुहूर्त जो है, कुतुब मुहूर्त जो होता है वह सबसे अच्छा माना गया है। और यह समय होता है सुबह 11:30 से लेकर लगभग 12:30 बजे तक। इस बात का आप ख्याल रखें। मतलब आपको श्राद्ध के लिए जो भी कर्म करना है उसके लिए जो सबसे अच्छा जो सुअवसर है, जो सुमुहूर्त है, जो शास्त्रों में दिया गया है, वह यही दिया गया है। उसे कुतुब मुहूर्त कहा जाता है। और यह लगभग 11:36 से 12:28 तक होता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और अगर आप किसी वजह से यह चूक गए, यह मौका आपने, मतलब कि यह समय निकल गया, तो आप सूर्यास्त से पहले तो कर ही लें। सूर्यास्त के बाद में किसी भी तरह का श्राद्ध के लिए कोई भी कर्म नहीं किया जाता है, उसका शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, उल्टा अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें। सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है वो बता दिया, नहीं तो सूर्यास्त से पहले तो जो दोपहर का जो वक्त होता है, मध्याह्न का जो वक्त होता है, वह ब्रह्मा जी ने पितरों के लिए निर्धारित किया हुआ है। तो इस समय आपको यह पितरों के लिए जो भी आप श्रद्धा पूर्वक काम करना चाहते हैं वह इस समय आपको करना चाहिए। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि श्राद्ध में कुछ चीजें निषिद्ध होती है जो आपको नहीं बनानी चाहिए खाने के अंदर। तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपको खाने में नहीं बनानी चाहिए, जो पितरों के लिए निषिद्ध है? तो उसके अंदर जो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो काम में आने वाली चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे कि आपको जो है चना है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, अपने जो गाजर है, सलजम है, लौकी है, और काला नमक है, और ये जो सिंगाड़े का आटा है, इन सब चीज़ों का जो है इसमें निषिद्ध माना गया है। इनका प्रयोग अपन को नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के खाने में ये चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। इसी तरह से इसमें कुछ चीज़ें जैसे हींग है, प्याज है, लहसुन है, इन सब चीज़ों को भी अपन को निषिद्ध माना गया है। इनको भी अपन को यूज़ में नहीं लेना चाहिए, उपयोग में नहीं लेना चाहिए। और तो हमें किन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ में लेना चाहिए, तो उनके लिए से खीर है, मालपुआ है, दूध से बने हुए जो वस्तु हैं, ये सब चीज़ें हैं जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग में लेनी चाहिए। और श्राद्ध के खाने की कभी भी तारीफ नहीं की जाती। इस बात का आप ख्याल रखें कि इसकी कभी भी तारीफ नहीं की जाती कि बहुत अच्छा बना है। और यह सारा काम जो है शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का हो हल्ला नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का बढ़ा चिढ़ा कर दिखावा नहीं होना चाहिए। इन बातों को अपन को विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का प्रमोद नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही, मतलब कि यह दिन एक ही दिन मिलता है आपको अपने पितरों के लिए। वैसे तो साल में टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 96 मौके आते हैं, 96 मौके मिलते हैं जब आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये मौके कौन से होते हैं, कब कब होते हैं? जैसे 12 महीनों की अमावस्या हो गई, 12 संक्रांतियां हो गई,
12 वैधर्ती योग हो गए, 12 व्यतिपात योग हो गए। तो इस तरह से टोटल 96 अवसर मिलते हैं आपको। तो केवल आप जब आप कर रहे हैं, केवल आप 2 बार ही करते हैं, तो एक तो अभी 15 दिन के लिए और दूसरा जब उनकी वार्षिक तिथि आती है तब। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी हमें करना चाहिए तो 96 अवसर मिलते हैं। तो अभी जो अवसर मिल रहा है आपको, तो इसका पूरा फायदा उठाएं, कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखें जो मैंने अब आपको बताई है। अब इस श्राद्ध के अंदर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वह चीज़ें क्या है कि एक तो तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तिल का दान करना चाहिए। तिल बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। जिस तरह से कुतुब मुहूर्त अच्छा माना जाता है, उसी तरह से तिल भी माना जाता है। और जो दूसरी बात है वह दोहिता, मतलब आपकी पुत्री का जो संतान है उसकी श्राद्ध पक्ष में बहुत ज़्यादा उपयोगिता मानी गई है। उस दिन उनको खाना खिलाना, उनको ब्राह्मण के रूप में बुलाना, ब्राह्मण के साथ बुलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बात का आप ख्याल रखें। अब एक और चीज है कि श्राद्ध के दिन जो दान किया जाता है, तो किस चीज का दान करें जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिले, या शास्त्रों में क्या कहा गया है कि किस चीज का दान आपको श्राद्ध के दिन करना चाहिए। तो इस दिन रजत यानी चांदी का दान सबसे अच्छा माना जाता है। अगर उस दिन आप श्राद्ध के दिन चांदी का दान करते हैं तो यह सबसे अच्छा माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि चांदी की जो उत्पत्ति हुई है वह शिवजी के नेत्रों से हुई है। तो इस वजह से जब कभी भी श्राद्ध का अवसर मिले, श्राद्ध करें, तो चांदी का दान आप अवश्य करें। अब हम बात करते हैं कि अगर आप श्राद्ध के दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे, या आपके कुछ योग ऐसे बन गए हैं, या आप कहीं फंस गए हैं, या आपके पैसे पास धन की कमी है, तो आप क्या करें। तो आप केवल एक उपाय कर लें, क्योंकि श्राद्ध का मतलब मैंने आपको बता दिया, श्रद्धा से करना। बिना श्रद्धा से अगर कुछ भी आप करेंगे तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो श्राद्ध के दिन अगर आप में कुछ भी नहीं कर सकते, पैसे की कमी है या कोई भी और दूसरी बात है, तो इस दिन आपको गायों को घास खिलानी चाहिए। जितनी ज़्यादा गायों को घास खिलाएंगे तो आपको उसी तरह से उस तरह का पुण्य प्राप्त होगा। और जो गलती आपसे हो गई है, जो श्राद्ध का काम आप नहीं कर सकते, तो वह सब कुछ भगवान माफ कर देंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और उससे भी जो है आपके पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। अगर केवल आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास में वास्तव में पैसे, ये बहाना नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कर सकते हैं लेकिन कौन करे, यही कर देता हूं, ऐसी सोच के साथ करते हैं तो गलत बात है। लेकिन वास्तव में आप फंसे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कम से कम यह उपाय तो करना ही चाहिए कि गायों को घास खिलानी चाहिए। तो इस के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि उनके पितरों की तिथि कब आती है, तो उनको अमावस के दिन यह काम करना चाहिए। अमावस के दिन गायों को घास खिलानी चाहिए, या अमावस के दिन उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको यह सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। एक बात मैं आपको विशेष बताना चाहता हूं कि श्राद्ध जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको एक वीडियो में समझाया नहीं जा सकता। इसमें बहुत सी चीज़ें होती है। यह बहुत ही सामान्य जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। कम से कम आप इन बातों का ख्याल तो रखें। एक निवेदन मेरा हमेशा रहता है आपसे कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम आगे भी इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। जय श्री कृष्ण।